हेलो दोस्तों, टारगेट विथ हेलो क्लास में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग साइंस पढ़ेंगे। साइंस में एक छोटा टॉपिक है आपका दर्पण। इससे आपका वनडे एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। क्लास 10th, क्लास 12th या वनडे में भी ये पूछा जाता है कि दर्पण कैसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है। रीजनिंग में भी पूछा जाता है ना। तो आज हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी अध्ययन करेंगे, है ना। तो चलते हैं हम लोग। टॉपिक है दर्पण। तो दर्पण किसे कहते हैं, पहला क्वेश्चन ये तो उठता है। तो दर्पण हमेशा याद रखिएगा, कांच का एक पारदर्शी माध्यम होता है। क्या होता है? कांच का एक पारदर्शी माध्यम होता है, जिसे किसी भी सतह की तरफ अगर आपने कलई कर दिया, कलई मतलब पॉलिश कर दिया, तो आपका दूसरा सतह क्या होता है? चमकदार हो जाता है, मतलब कहने का मतलब परावर्तक पृष्ठ हो जाता है। उसे को हम लोग कहते हैं दर्पण कहते हैं, है ना। तो दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो ये याद रखना है। दर्पण आपका हमेशा दो ही प्रकार के होते हैं, एक समतल दर्पण होता है, दूसरा गोलीय दर्पण होता है ना। तो बहुत बच्चे बताते हैं कि गोली सर जी दर्पण केवल दो ही प्रकार के होते हैं। बताते तो सही हैं, लेकिन जो उसका अलग चीज़ बताते हैं वो बस अवतल और उत्तल तक सीमित हो जाते हैं। ये चीज़ें बच्चों, छोटे बच्चों में ज़्यादा गलतियाँ होती हैं, वनडे बच्चों में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग ये समझते हैं। तो दर्पण हमने अब आपको बताया। डिफिनीशन अगर लिखना चाहते हैं तो डिफिनीशन लिख सकते हैं, मैं बोल दे रहा हूँ। ठीक है, तो दर्पण लिखिएगा, यदि किसी कांच का पारदर्शी माध्यम, यदि किसी कांच का पारदर्शी माध्यम जिसके एक सतह को कलई करके, एक सतह को कलई करके दूसरी सतह परावर्तक पृष्ठ बन जाता है, इसे दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। बात समझ में आई होगी। अब दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखिएगा, दर्पण आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला नाम आपका दे रखा है समतल दर्पण, दूसरा आपका है गोलीय दर्पण। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। ठीक है, तो समतल दर्पण क्या होता है? समतल दर्पण के सेम डिफिनीशन क्या होती है? इनकी सतह क्या होती है? एकदम बिल्कुल इक्वल होती है। इक्वल माने क्या होता है? इनमें ना ही ऊंचा होता है ना ही नीचे होता है, एकदम दोनों सतह इसका क्या होता है? बराबर होता है। चाहे ऊपर से पॉलिश कर दिए चाहे नीचे से पॉलिश कर दीजिएगा, तो ये आपका बन के तैयार हो जाएगा दर्पण। क्या बन के तैयार हो जाएगा? दर्पण। कौन सा दर्पण है ये? समतल दर्पण। याद रहना चाहिए। ठीक है, समतल दर्पण में एक चीज़ और ये, इसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है ये भी हमेशा याद रखिए। प्रतिबिंब आपका हमेशा उल्टा बनता है और एक दूसरे के बराबर बनता है, एक दूसरे के बराबर बनता है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब, ठीक है, सामने से उल्टा, सामने से उल्टा बनता है, याद रहना चाहिए। ठीक है, देखते होंगे आप लोग एम्बुलेंस में आपको ए हमेशा ऐसे लिखा रहता है, लेकिन एम्बुलेंस में हमेशा इस तरीके लिखा रहता है। क्यों लिखा रहता है? क्योंकि आपके दर्पण के कारण। किसके कारण? दर्पण के कारण। ठीक है, तो समझ में आया होगा। अच्छा है, ठीक है, तो ये हो गया हमारा किसकी? समतल दर्पण की। ठीक है, डिफिनीशन भी समझ में आया होगा। समतल दर्पण की डिफिनीशन एक बार फिर से आप सुन लीजिए। यदि किसी सतह के दोनों सतह बराबर होना चाहिए, किसी भी सतह, चाहे ऊपरी वाली सतह चाहे निचली वाली सतह पे, अगर आपने इसको पॉलिश कर दिया, ठीक है, आयरन ऑक्साइड कर दिया, तो इसका दूसरा सतह परावर्तक पृष्ठ बन जाता है। क्या बन जाता है? परावर्तक पृष्ठ बन जाता है। ठीक है, परावर्तक पृष्ठ माने होता है वो चमकीला पृष्ठ हो जाता है, चिकना हो जाता है। चलिए हम लोग गोलीय दर्पण की बात कर लेते हैं। अब गोलीय दर्पण में क्या याद रखना है? गोलीय माने गोल, कोई चीज़ गोल होगा, तो चाहे कांच का कोई खोखला गोला हो, ठीक है, चाहे इसका पाइप टाइप कुछ हो, तो इसके टाइप को मतलब क्या कहता है कि इसको काट लेते हैं। क्या कर लेते हैं? काट लेते हैं। तो ये काटने के बाद आपको देखा ना गोल टाइप, तो कांच का खोखला गोले को हमने क्या कर लिया? काट लिया। अब काटने के बाद आपको ये दिख रहा होगा कि आपको इसी तरीके से बड़ा सा चित्र आपको थोड़ा सा दिखे। ठीक है, अब इसको हम क्या कर लेते हैं? इसके आधे सतह को क्या कर लेते हैं? पॉलिश कर लेते हैं।
और पॉलिश करने के बाद आधे सतह को करो चाहे थोड़े सतह करो, चाहे इसके तो और ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिश कर लीजिए। मतलब कहने का मतलब क्या है, जितना आप पॉलिश करोगे थोड़ी जगह अगर छोड़ रखे हो तो उसकी जितनी भी सतह ये छूटती है वो आपका कहलाएगा क्या, दर्पण कहलाएगा। दर्पण मतलब होता है, इसका मतलब ये कहने का मतलब परावर्तक पृष्ठ बन जाता है। क्या बन जाता है, परावर्तक पृष्ठ बन जाता है। ठीक है, अब बाकी ये आपने क्या किया था, पेंट किया था या पॉलिश किया था, ठीक है, या पॉलिश किया था। ठीक है, तो पॉलिश करने पे ये आपका किरण क्या होगा भाई, ऐसे जाने के बाद ये आपको वापस लौटा देता है ना। तो ये चीज़ें आपको याद रहना चाहिए। ये किरण आपकी इधर गई, आपतित हुई, आपतित होने के बाद उसको वापस लौटा दिया। क्यों, क्योंकि इसका भाग क्या भाई, अंदर जाएगा ये, तो जाने के बाद ये वापस तो फिर तुरंत भगा देगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं गोलीय दर्पण। बात समझ में आई होगी, उम्मीद करते हैं आप लोग को। फिर ये गोलीय दर्पण आपके दो भाग होते हैं। कितने भाग में होते हैं, 2 भाग में होते हैं। ठीक है, तो इसको नीचे कर लिख लेते हैं, जगह है अभी, तो याद रखिएगा। एक का नाम है अवतल और दूसरे का नाम है उत्तल दर्पण। ठीक है, अब ये हो गया अवतल दर्पण, ये हो गया उत्तल दर्पण। बात समझ में आ रही होगी। अव माने होता है जो ऊपर से पॉलिश हो, कैसा हो, ऊपर से पॉलिश हो। अव माने ऊपर से। ठीक है, तो अंदर से इसका क्या होगा, दबा हुआ जो भाग होगा, दबा हुआ भाग, ये परावर्तक पृष्ठ होगा। कैसा होगा, परावर्तक पृष्ठ। बात समझ में आ रही है इतनी, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आई होगी। ठीक है, तो ये आपका अंदर से दबा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ होता है। चलो लिख देता हूँ इसको भी नीचे, पृष्ठ। ठीक है, और बाहर से ये जो आपका है उभरा हुआ जो पृष्ठ होगा, ये आपका पॉलिश होगा। कैसा होगा, पॉलिश। ठीक है, तो इसका नाम दे रखा गया है अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण में इसमें भी प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब इसका उल्टा बनता है, प्रतिबिंब उल्टा बनता है। वस्तु हमारा सीधा दिखाता है, लिख दे रहा हूँ यहाँ, वस्तु सीधा होता है और प्रतिबिंब इसका उल्टा बनता है। ठीक है, केवल एक कंडीशन पे छोड़ के, जब इसके पोल के पास में कोई चीज़ रखा रहेगा, याद रखिएगा, ध्रुव के पास होगा, ध्रुव के पास होगा, उस कंडीशन में आपको जो प्रतिबिंब बनेगा वो आपका सीधा बनेगा प्रतिबिंब। बस इतना याद रखिएगा। ठीक है, बाकी मैं प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा। ठीक है, तो उत्तल दर्पण की बात कर लेते हैं, इसी का उल्टा। ठीक है, इसको हम अंदर से पॉलिश कर देते हैं, कहाँ से कर देते हैं, उत्तल। उत्तल माने जो अंदर से पॉलिश हो और बाहर से उभरा हुआ जो पृष्ठ होगा, उभरा हुआ पृष्ठ होगा, क्या होगा, उभरा हुआ जो पृष्ठ होगा आपका परावर्तक पृष्ठ होगा। कैसा पृष्ठ होगा, परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, परावर्तक पृष्ठ माने होता है चमकीला। ठीक है, चमकदार, चमकदार। ठीक है, ये आपको समझ में आई होगी। और अवतल दर्पण का उपयोग भी हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं आपको, ये भी आप लोग नोट कर लीजिए। अवतल दर्पण का उपयोग आप लोग कहाँ करते हैं, तो डॉक्टर अपने लैब में करता है किसी चीज़ की ऑपरेशन करने के लिए। ठीक है, और गाड़ियों के हेडलाइट में भी किया जाता है, या किसी भी चीज़ को आपको बड़ा देखने के लिए भी उपयोग किया जाता है, तो इसको अवतल दर्पण में उपयोग करते हैं। उत्तल दर्पण में क्या होता है, बहुत बड़ी वस्तु को हमको छोटा देखने के लिए करते हैं। जहाँ पर आपका कोई भी जैसे गाड़ी जा रही है और आपको अपने दर्पण में देखना है, तो दर्पण के बगल में जो आपके मोटरसाइकिल हो, चाहे बस हो, चाहे ट्रक हो, उसके साइड में लगा होता है, तो बड़ी वस्तुओं को छोटा आकार बनाकर दिखाता है। और ये कैसा, दूर की वस्तुओं को छोटा बनाता है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तुम्हारा छोटा सा टॉपिक था आज का दर्पण। नमस्कार, थैंक यू।